हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो आई एम अगेन बैक विद सी राजा मोहन। सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस को 22 जुलाई को आर्टिकल लिखा। एंड व्हेनेवर सी राजा मोहन राइट समथिंग, it becomes very important for any aspirant preparing for any examination, because C. Raja Mohan has a very good vision ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, और इसीलिए सी राजा मोहन को पढ़ना समझना जरूरी हो जाता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सी राजा मोहन बेसिकली कहते हैं दैट व्हाई इंडिया एट प्रेजेंट इज फेसिंग द सेम डिलेमा, द सेम क्वेश्चन, द सेम सिचुएशन विच इंडिया फेस्ड इन 1991। तो जो हालात आज इंडिया की है वो सेम हालात इंडिया की 1991 में थी, और इसीलिए इफ वी वांट टू टेक एनी एक्शन एट प्रेजेंट, देन लुक एट द सॉल्यूशंस which we implemented in 1991। तो 1991 के लेसन्स को सीखकर आज उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जाए जिसके थ्रू भारत उस चैलेंजेस से निकल सके जो कुछ हद तक सिमिलर चैलेंज भारत के पास 1991 में था। इसीलिए सी राजा मोहन कहते हैं कि जो चैलेंजेस, और यहां पे मैं चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस, मैं यहां पे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, कि जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस या फॉरेन पॉलिसी डिलेमा, फॉरेन पॉलिसी सिचुएशन भारत कॉन्फ्रंट कर रहा था इन 1990-1991, द सेम फॉरेन पॉलिसी डिलेमा, द सेम फॉरेन पॉलिसी चैलेंज इंडिया इज फेसिंग एट प्रेजेंट। एंड वाई सी राजा मोहन सेज कि 1990-91 में भी दो एक्सटर्नल शॉक्स भारत को परेशान कर रहे थे। दो एक्सटर्नल शॉक्स ऐसे थे जो भारत को परेशान कर रहे थे। वो दो एक्सटर्नल शॉक था, एक मिडिल ईस्ट में जहां पे सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया और उसके बाद से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, और जो आज हालात बनी हुई है ईरान और अमेरिका की, वो उस समय इराक और अमेरिका की बनी हुई थी। 1991 में यूरोप में बहुत कुछ हुआ था। इंडिया का बेस्ट पार्टनर, बेस्ट कॉन्फेडरेशन सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था। रशिया वॉज बिकेम वेरी वल्नरेबल। तो हमारा बेस्ट फ्रेंड रशिया वॉज फाइटिंग फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस। आज अगेन यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर जो आज अपने 5th ईयर पे है, रशिया इज अगेन वल्नरेबल, रशिया इज अगेन वीक फ्रॉम इनसाइड, and that you can clearly see that Russia was importing oil from India. So जो 1990-91 में भारत के साथ दो एक्सटर्नल शॉक्स आए थे जो भारत के लिए सबसे बड़े फॉरेन पॉलिसी चैलेंज बने थे, वैसा ही कुछ सिमेट्रिकल चीजें आज देखने को मिली है। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस जो हमने उस समय उन दो एक्सटर्नल शॉक्स को फाइट करने के लिए यूज किया था, सो दैट दो सॉल्यूशंस वी कैन यूज एट प्रेजेंट टू गेट आउट ऑफ दिस टू एक्सटर्नल शॉक विच इज हॉन्टिंग इंडिया। इसीलिए आज जिस तरीके से ईरान और यूक्रेन में हालात बनते हुए दिख रही है, वो अगेन इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एजम्पशंस को तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है। And that's why this is the time that 1991 में जिस तरीके से we have taken some bold reforms, both economic bold reforms, both reforms in foreign policy. Hence, at present in 2026, we also need bold reforms both in economy and both in foreign policy. तो आज इस सेशन में उस बोल्ड रिफॉर्म्स जो भारत को फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना चाहिए, व्हाट सी राजा मोहन आर्ग्यूज, दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट 1991 का दो एक्सटर्नल शॉक्स आप समझिए। जब इराक में जो लीडर थे सद्दाम हुसैन,
उसने कुवैड को इन्वेड करने के लिए अपने आर्म फोर्सेस को भेजे और उसके बाद से यूएस और इराक का वॉर स्टार्ट हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ी, ऑयल प्राइसेस बहुत बड़े स्केल पर बढ़े, जिसकी वजह से इंडिया की रेमिटांस कम हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। दैट eventually led to India facing one of the worst economic crisis in its post-independent history. And the other challenge, the challenge coming from Europe, where Soviet Union, the principal anchor of India's foreign policy during the Cold War, collapsed. So when India is facing its domestic problem of economic shock because of the instability in Middle East, we have lost our best friend Russia, because Russia itself is fighting for its existence, and that's where India was into. और इस कॉन्टेक्स्ट में, इन ट्विन शॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, इंटरनेशनल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया, एंड मेड और एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी इन दिस न्यू वर्ल्ड विच इंडिया वाज पुट इनटू। और आज वैसा ही कुछ हिस्ट्री जो है, इट इज रिपीटिंग। ऑब्वियसली कुछ चेंज तो होगा ही, बट हिस्ट्री इज अगेन रिपीटिंग। द challenges have still the challenges have again came, the challenge in Middle East and the challenge in Europe, and that's why वापस से इंडिया का जो assumptions था वो आज ब्रेक हो रहा है। The assumptions about globalization, आज it's about MAGA, make America great again, energy security, Strait of Hormuz, 90% import dependency, आज वो assumption टूट रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया चाइना की पार्टनरशिप बहुत तेज रेट से बढ़ रही है। सो नाउ इंडिया के जो एजम्पशंस थे वो ब्रेक हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डू समथिंग। इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट जो 1991 में था, आज वो वापस से आ चुका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप हालत जान ही रहे हैं। और अब तो इनफैक्ट जो यूएस कांग्रेस में सैंक्शंस बिल लाने की बात हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया चाइना जैसे कंट्री अगर रशिया से तेल खरीदते हैं तो जो पहले 500% टैरिफ की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है 100% टैरिफ लगाइए। और अब ट्रंप ने कहा है कि इस सैंक्शन बिल में यह भी रहना चाहिए कि जो ईरान के साथ फ्रेंडशिप करेगा उसमें भी 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। सो दैट क्लियरली शोज कि मिडिल ईस्ट की वजह से जो एनर्जी शॉक इंडिया को मिल रहा है, जो इराक और अमेरिका वॉर में मिल रहा था 1991 में, वो वापस से एनर्जी शॉक इंडिया की इकोनॉमी को हॉन्ट करेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये दूर दूर तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो दैट इज वाई इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी 1991 में थी, आज वो सेम इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडिया के पास आते हुए दिख रही है। और दूसरा, जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, रशिया वाज फाइटिंग फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो जब रशिया खुद ही अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम रशिया? द सेम थिंग इंडिया इज फेसिंग नाउ। टेल मी कि क्या आज इंडिया रशिया के ऊपर उस तरीके से रिलाई कर सकता है? नो, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बुरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुका है। ऐसा नहीं कि रशियंस लव चाइनीज, बट रशिया इज अंडर कंपल्शन टू बी विद चाइना, एंड दैट इज वाई क्या आज इंडिया उस एजम्पशन के साथ चल सकता है दैट रशिया इज गोइंग टू स्टैंड विद अस द वे इट यूज्ड टू डू इन द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर? नो। सो ये जिस तरीके से रशिया का वॉर जो प्रोलॉन्ग चल रहा है, इसकी वजह से रशिया का जो फ्यूचर है एट होम और उसका जो फॉरेन पॉलिसी है अब्रॉड, ये बहुत तेज रेट से चेंज हो रहा है। और इसलिए ये इंडिया का एक डेजा वू मोमेंट है। डेजा वू मोमेंट मतलब कि इंडिया के लिए ये मोमेंट जो पहले था वो वापस से आते हुए दिख रहा है, वो वल्नरेबिलिटी वापस से आते हुए दिख रही है। लेकिन ऑब्वियसली इस समय इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इंडिया इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया की डिप्लोमेटिक वेट ज्यादा है, इंडिया हैज वाइडर इंटरनेशनल पार्टनरशिप। सो यस, द शॉक्स हैव अगेन कम टू हॉन्ट अस, but is India vulnerable to the same extent? No, India is better prepared, India is better ready, but yes, the problem is there, and the problem might become nastier, more difficult, more trickier in the days ahead.
तो ऑल्दो इस समय इंडिया की इकोनॉमी इज वेल प्रिपेयर टू हैंडल दी शॉक्स बोथ इंटरनेशनली एंड बोथ डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी शॉक, बट इफ सम बोल्ड करेक्टिव एक्शंस आर नॉट टेकन, ये एजम्पशंस अगेन टूटेगा कि ये क्राइसिस वी कैन विन ओवर। 1991 की वो गलती सी राजामोहन कहते हैं कि हमें वापस से नहीं करना चाहिए, वो कॉम्प्लेसेंसी में नहीं रहना चाहिए। देखिए क्राइसिस है आज, इंडिया इस समय बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस क्राइसिस को हम इस समय सक्सेसफुली टैकल कर पा रहे हैं, बट कंफर्ट जोन में मत रहना, रिजिड मत रहना, फ्लेक्सिबल रहो। जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है बी प्रोएक्टिव। उस समय यही हुआ था जो इंडिया के 1991 में मिस्टेक था। इराक अमेरिका के बीच में ऑब्वियसली अमेरिका वाज विनिंग, बट इंडिया अपने उस एंटी अमेरिकन फीलिंग के लिए इराक को सपोर्ट करते रह गया, सद्दाम हुसैन को हम सपोर्ट करते रह गए। आज शायद इंडिया को भी यह समझ जाना चाहिए, सी राजामोहन का कहना है दैट ईरान might suffer from the same thing which Iraq suffered in 1991, and hence get out of that pro Iran and anti America feeling. Don't do the same mistake which we used in 1991. Be very proactive. सेम थिंग हैपन विथ रशिया, कि रशिया के साथ हम इतने ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि हम लोग पूरी तरीके से रशिया रशिया कर रहे थे 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन कोलैप्स नहीं हुई। राधा सी राजामोहन कहते हैं कि अगर हम प्रोएक्टिव रहते तो हमें 1980s के बाद ही समझ में आ जाता कि रशिया इज वेरी वीक नाउ, और जिस तरीके से चाइना स्मार्टली 1980s के बाद ही अमेरिका के साथ रिलेशन करने लगा, इंडिया को भी वही करना चाहिए। इसीलिए सी राजामोहन कह रहे हैं कि देखिए आज एजम्पशन से निकलिए, चैलेंजेस हैं, आप बेटर प्रिपेयर्ड हो, बट ये चैलेंजेस कब बड़े बन जाएंगे ये आप नहीं जानते हो। इसलिए डोंट बी रिजिड, वो एंटी अमेरिका फीलिंग से निकलो, वो रशिया के प्रति ओवर ऑब्सेशन से निकलो, राइट? बिकॉज नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। और इसीलिए 3 मेजर लेसन्स सी राजामोहन आर्ग्यू कहते हैं। पहला कि देखिए वर्ल्ड में देयर इज नो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर जो परमानेंट है, कोई भी इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर परमानेंट नहीं है। आज हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया जो है वो चाइना को बैलेंस कर पाएगा विथ हैविंग ग्रेट अलायंस विथ अमेरिका, विथ हैविंग ग्रेट रिलेशन विथ यूएस, बट आज क्या हो रहा है, यूएस चाइना G2 की बात कर रहे हैं, राइट? आज हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन के साथ वी कैन बैलेंस अमेरिका, बट आज इंडिया और चाइना की वजह से रशिया एंड चाइना आर फॉर्मिंग नो लिमिट्स पार्टनरशिप। सो इसीलिए ये एजम्पशन से निकलो कि जो आपकी रिलेशंस हैं, जिस तरीके से आप बैलेंस ऑफ पावर कर पा रहे हो, ये परमानेंट है। नो, इसीलिए सी राजामोहन सेज दैट इंडिया डज नॉट नीड टू थिंक अबाउट कंटिन्यूटी। इंडिया को ज्यादा फोकस करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। इंडिया को यह समझना चाहिए दैट आज द वर्ल्ड इज अनप्रेडिक्टेबल एंड हेंस वी शुड फोकस मोर on how the things can change, when the things can change, and we should be prepared for the worst thing. Maybe tomorrow Russia can come with China, no one knows. So we should be prepared for that worst scenario also. We should be prepared for the worst scenario of G2. और इसी के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक डिबेट पार्लियामेंट में या देश में स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे हम अगले बोल्ड रिफॉर्म्स विकसित भारत के लिए, जहां पे फॉरेन पॉलिसी हमारा डोमेस्टिक पॉलिसीज को ठीक किया जाए। So India should start discussion on energy security, China relationship, technology dependence, defense preparedness. तो ये बस कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है देश में, इससे माइंडसेट से निकलकर अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, डिसकंटिन्यूटी को समझना होगा। उसके लिए एक देश में स्ट्रेटेजिक डिबेट स्टार्ट करना होगा। और थर्ड थिंग दैट डिप्लोमेसी 1991 में भारत को उस संकट से नहीं निकाला था, उस संकट से निकाला था तो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसलिए आज जब वो 1991 का शॉक भारत को वापस से परेशान करते हुए दिख रहा है, वी नीड टू बी विजिलेंट ऑन डिप्लोमेसी, बट वी ऑल्सो नीड टू accompany इट विथ बोल्ड स्वीपिंग डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। फ्रीबी से बाहर हटिए, रिजर्वेशन से बाहर हटिए, रिजर्वेशन को रिफॉर्म करिए। बाहर हटने का मतलब नहीं कि रिजर्वेशन खत्म करो, बट रिजर्वेशन में रिजर्वेशन उसको दो जो सबसे ज्यादा जरूरत में है, राइट?
तो ये सब चीजें सी राजा मोहन कहते हैं दैट इट रिक्वायर्स एट प्रेजेंट। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के व्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय।